हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम वोकैब डिस्कस कर रहे हैं 2020 में एसएससी के दो एग्ज़ाम, सीजीएल प्री और सीपीओ, जो कि 2019 के लास्ट में हुआ था दिसंबर में। इन दोनों एग्ज़ाम में जो भी वोकैब पूछी गई है सभी को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इन वीडियो में। तो इससे पहले हम एक वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं अपने चैनल पे, उसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैब्स पूछी गई है। और आपके आने वाले एग्ज़ाम में जो भी आपका स्टेनोग्राफर का हो या सीएचएसएल का एग्ज़ाम हो तो उसमें ज़रूर पूछी जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले। और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। तो चलो शुरू करते हैं। अ पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूस मैप्स, क्या कहेंगे हम इसको कहते हैं हम कार्टोग्राफर। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखो कुछ वर्ड्स जो कि आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, जिनका शायद मीनिंग ना पता हो, उसका मीनिंग यहाँ पे मैं बता दूंगा। लेकिन कोई सिंपल वर्ड होंगे तो उनका मीनिंग मैं नहीं बताऊंगा, अदरवाइज नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसके अलावा जैसे यहाँ पे कैलीग्राफर का मतलब होता है जिसकी अच्छी हैंड राइटिंग स्किल्स होती है, मतलब गुड हैंड राइटिंग होगी, उसको कैलीग्राफर कहा जाता है। और क्यूरेटर का मतलब होता है रक्षक। ठीक है। नेक्स्ट है सोगी का मतलब होता है दलदली गीला टाइप। ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ, ब्रैकेट में मैंने अगर ए लिखा है इसका मतलब एंटोनियम्स पूछा है, और एस लिखा है तो सिनोनिम्स पूछा है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो सोगी का मतलब होता है तुम्हारा गीला या दलदली टाइप। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो सकता है? यहाँ पे ऑप्शंस में अगर आप देखोगे ध्यान से तो ड्राई यहाँ पे आंसर होगा इसका। उसके अलावा ग्लूमी वर्ड है जिसका मतलब होता है निराशाजनक या थोड़ा सा दुखी हो, उस टाइप से इसका मतलब होता है। तो नेक्स्ट है तुम्हारा डिजास्टर्स का यहाँ पे सिनोनिम्स पूछा है। तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ऑप्शंस को तो कैलेमिटियस इसका आंसर हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पे विक्ड जो है इसका अगर आपको मीनिंग ना पता हो तो इसका मीनिंग होगा यहाँ पे दुष्ट व्यक्ति, दुष्ट या पापी जिसको हम कहते हैं, तो वो विक्ड का मतलब होता है। नेक्स्ट है आप बॉक्स और केज फॉर रैबिट्स और स्मॉल एनिमल्स, उसको क्या कहेंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे उसको कहते हैं हच। ठीक है। उसके अलावा जो लेयर होता है, लेयर का मतलब होता है पशु आवास। ठीक है, जहाँ पे पशु को रखा जाता है उसको लेयर कहा जाता है। और कैनल का मतलब होता है तुम्हारा कुत्तों के लिए जो घर बनाया जाता है उसको कैनल कहा जाता है। उसके अलावा मैनी जेरी जो वर्ड है इसका मतलब होता है जानवरों का समूह। ठीक है, या चिड़ियाघर भी इसको कह सकते हैं, मतलब एक जानवरों का समूह के लिए हम यूज़ करते हैं, और एक चिड़ियाघर। ठीक है। नेक्स्ट है द साइंस और फिलोसफी ऑफ लॉ, इसका क्या आंसर हो सकता है? तो इसका आंसर होगा यहाँ पे जूरिस प्रूडेंस, इसका मतलब होता है न्यायशास्त्र। ठीक है। उसके अलावा इन्फर्मरी, इसका मतलब होता है अस्पताल। आर्चिव का मतलब होता है तुम्हारा ऐतिहासिक दस्तावेज। ठीक है, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। उसके अलावा नेक्स्ट वर्ड, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है फटीक का मतलब सब जानते होंगे, इसका मतलब होता है थकना। ठीक है। तो इसका यहाँ पे अगर आप सिनोनिम्स चेक करोगे सही से तो यहाँ पे टायर्डनेस इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सुरीपोटेटियस, इसका मतलब होता है कोई भी काम चोरी चोरी से करते हो या थोड़ा सा छिपके करते हो तो उसको हम सुरीपोटेटियस कहते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? यहाँ पे इसका सिनोनिम्स होगा डी, जो ऑप्शन नज़र आ रहा है सिक्रेटिव। उसके अलावा यहाँ पे और कोई डिफ़िकल्ट वर्ड है नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं रेप्रिमाइंड का मतलब होता है डांटना। आपने नॉर्मल जो वर्ड सुना होगा स्कॉल्ड जो वर्ड होता है उसका मतलब डांटना होता है, लेकिन उसके अलावा 3-4 वर्ड होते हैं। रेप्रिमाइंड होता है, रिब्यूक होता है, रिप्रूफ होता है। तो ये कई सारे वर्ड होते हैं जिसका मतलब डांटना होता है। तो यहाँ पे सिनोनिम्स उसका पूछा गया है तो सिनोनिम्स हो जाएगा इसका रिबुकी। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मलेडी, तो इसका मतलब होता है, अच्छा इसमें ऑप्शंस आंसर आ गया पहले ही। तो मलेडी का मतलब होता है बीमार होना, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इलनेस। उसके अलावा पे कोई दूसरा डिफिकल्ट वर्ड तो है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेल का मतलब होता है थोड़ा सा मतलब फ्रेल का मतलब होता है अकुशल, अनस्किल्ड पर्सन के लिए हम यूज़ करते हैं फ्रेल, जो अयोग्य हो या अकुशल हो। तो इसके लिए क्या एंटोनिम्स क्या हो सकता है? इसका एंटोनियम्स इसका हो सकता है रोबस्ट। ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट जो है कल्पेबल का मतलब होता है दोषी या अपराधी। ठीक है, कल्पेबल, इसका एंटोनिम्स क्या हो सकता है? एंटोनिम्स क्या हो सकता है? एंटोनिम्स होगा इसका इनोसेंट। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ऑफेंसिव का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा मतलब आप किसी को अगर कुछ गलत बुरा कह देते हो तो कई बार वो थोड़ा सा ऑफेंसिव हो जाता है। ठीक है, किसी के साथ गलत व्यवहार करना थोड़ा सा ऑफेंसिव हो जाता है। द साउंड ऑफ क्रो के यहाँ पे क्या होगा? काओ। ठीक है। बाकी और जो भी इसमें ऑप्शंस में देख लेना। मैं यहाँ पे अगर जैसे इसका बताऊँ तो क्रिक का मतलब होता है चरचराना। एक जैसे अगर
एक बॉडी अगर दूसरे बॉडी पर अगर मूव करती है तो जो आवाज़ आती है कभी कभार अजीब टाइप की थोड़ी सी इरिटेटिंग आवाज़ आती है, उसको क्रीक कहा जाता है। बाकी कैकल और ये क्लग, ये किसी जानवरों की आवाज़ नहीं है, मतलब किसी एनिमल्स की आवाज़ नहीं है, ये अलग ही वैसी आवाज़ है, ठीक है। खाली जानवर की आवाज़ यहाँ पे काऊ थी। द थेरोपेटिक यूज़ ऑफ मिडनाइट, इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब यहाँ पे होगा हेलियोथेरेपी, ठीक है, हेलियोथेरेपी। तो हेलियोथेरेपी का मतलब एक तरह से होता है तुम्हारा सूर्य चिकित्सा। इसका अगर मीनिंग चेक करोगे तो इसको मिलेगा आपको सूर्य चिकित्सा। उसके अलावा जैसे और भी ऐसे में जैसे डेक्टोलॉजी का मतलब होता है कि हम कई बार जैसे कि जो जो डम्ब लोग होते हैं ना, जो बोल नहीं सकते, तो वो लोग क्या होता है कि कई बार जैसे कम्युनिकेट करने के लिए अपने फिंगर्स या हैंड्स का यूज़ करते हैं, तो उस चीज़ को हम, उस टाइप की कम्युनिकेशन को हम डेक्टोलॉजी कहते हैं। उसके अलावा जैसे दूसरा वर्ड है यहाँ पे सिफोलॉजी का मतलब होता है चुनाव विश्लेषण, ठीक है, चुनाव विश्लेषण होता है सिफोलॉजी। जीनियोलॉजी का मतलब होता है यहाँ पे वंशावली अध्ययन, यानी कि जो इंसानों की जैसे वंशावली होती है, मतलब वंशज या हमारे पूर्वज या उससे पहले पूर्वज, वंश के बारे में जो अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो उसको जेनियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है तुम्हारा सैवलरियस, इसका मतलब होता है तुम्हारा बहादुर, ठीक है। कोई भी काम अगर बहादुरी वाला करते हो तो उसको हम सैवलरियस कहते हैं। तो इसका एंटोनिम्स यहाँ पे पूछा है, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा यहाँ पे? कॉवर्डली, ठीक है। उसके अलावा वर्ड है वैलिएंट, एक वर्ड जो कि आप काफ़ी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसका मैं मतलब बताता हूँ तुम्हें। महावीर या कोई भी महावीर या वीरतापूर्ण वर्क हो, या महावीर जिसे कह जाते हैं ना, तो उसके लिए हम वैलिएंट का यूज़ करते हैं। जो नेक्स्ट वर्ड है तुम्हारा इंडाइजेंट, ठीक है। इंडाइजेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है तुम्हारा क्रोध करना, ठीक है। अगर आप नाराज़ हो, किसी से क्रोधित हो रहे तो इंडाइग्नेंट इसका मतलब होता है। नेक्स्ट है तुम्हारा एक्सल्टेंट। एक्सल्टेंट का मतलब होता है अगर आप ज़्यादा प्रसन्न हो, ज़्यादा खुश हो, हैप्पी हो, तो उसको एक्सल्टेंट कहते हैं। इसका एंटोनिम्स क्या हो सकता है? इसका एंटोनिम्स क्या होगा? डिलाइटेड नहीं, इसका एंटोनिम्स होगा, अगर खुश हो तो डिप्रेस होगा इसका एंटोनिम, ठीक है। और वाउंडेड का मतलब आपको पता होगा, जब आपको चोट वगैरह लग जाती है तो उसके लिए हम, जैसे अगर जख्मी हो जा रहे हो या घायल हो जा रहे हो तो तब वाउंडेड उसका मतलब होता है। डिलाइटेड का मतलब भी खुश होना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी क्या होता है? कई बार कोई भी चीज़ आपके लिए जैसे रूल्स होते हैं उसको हम फॉलो करना होता है, तो वो एक तरह से अनिवार्य हो जाता है ना, रूल्स फॉलो करना। जैसे जब अभी जैसे मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूँ तो अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस का समय चल रहा है, तो इसमें अभी सभी को घर पे रहना क्या है? ऑब्लिगेटरी कह सकते हैं, अनिवार्य है। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? मैंडेटरी। रेकलेस का मतलब होता है लापरवाह। नेक्स्ट है तुम्हारा क्विसेंट। क्विसेंट का मतलब क्या होगा? इसका मतलब एंटोनियम्स। क्विसेंट का मतलब वैसे तो शांति से होता है, पीसनेस, शांति, ठीक है। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो सकता है? एक्टिव। उसके अलावा यहाँ पे और कुछ है नहीं। और जैसे इसमें बाकी जो वर्ड है, जैसे कि डिजेक्टेड। डिजेक्टेड का मतलब अगर कोई दुखी है, उदास है, तो उसके लिए हम डिजेक्टेड यूज़ करते हैं। और दूसरा तुम्हारा इंडिफरेंट। इंडिफरेंट का मतलब भी होता है उदासीन हो कोई, ठीक है। तो इंडिफरेंट होता है उदासीन। नेक्स्ट है समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड, जिसको सुना नहीं जा सकता, तो उसको सुना नहीं जा सकता तो क्या बोलेंगे? इनऑडिबल, ठीक है, इनऑडिबल हो गया। इरिवोकेबल का मतलब होता है जिसको हम कोई भी ऐसा काम जिसको हम वापस चेंज नहीं कर सकते, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको वापस पहली वाली पोजीशन में नहीं पहुंचा सकते, उसको कहते हैं इरिवोकेबल। इनफॉलेबल क्या हो सकता है? इनफॉलेबल होता है तुम्हारा जो अचूक, इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है अचूक, यानी कि कोई किसी से कोई गलती नहीं हो सकती, उसको अचूक कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं एक्सोडस। एक्सोडस का मतलब क्या होता है? विदाई होना, एक तरह से कहीं से प्रस्थान हो, आपकी कहीं से विदाई हो रही है, कहीं से प्रस्थान हो रहा है, कोई भी मतलब कहीं से भी कैसे भी हो रहा है, तो उसको एक्सोडस को विदाई या प्रस्थान एक तरह से कहा जाता है। इसका एंटोनिम्स पूछा है, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा इसका? स्टे, रुकना, या तो जाओ या रुको, ठीक है। और बाकी रिटेलिएट का मतलब होता है बदला लेना, और बैंक्वेट का मतलब दावत। जो हम जैसे किसी के यहाँ पे जाते हैं ना, किसी फंक्शन वगैरह में कोई हमें इनवाइट करता है, एक तरह से दावत जो होती है, वैसे बैंकेट हॉल बोलते हैं ना, तो बैंकेट हॉल एक तरह बैंकेट का मतलब होता है दावत। नेक्स्ट है तुम्हारा असोंग संग एट द बोरियल, यानी कि जब हम किसी के अंतिम संस्कार में जाते हैं, या मतलब अंतिम संस्कार तो नहीं कहा जाता है, जैसे कि किसी का होता है ना, आपने मूवीज़ में देखा होगा जब कोई किसी की डेथ हो जाती है तो वहाँ पे सब लोग इकट्ठा होकर थोड़ा सा लाइक कुछ सेरेमनी टाइप चलती रहती है, तो उसको कहा जाता है शोक गीत। वैसे
हिंदी में उसको कहेंगे शौक गीत, ठीक है। तो इसका आंसर होगा तुम्हारा डायर्च, ठीक है। बाकी इसमें जैसे वर्ड है बैलेड, बैलेड का मतलब होता है, इसका भी मतलब गीत होता है, लेकिन यहाँ पे जैसे कोई नॉर्मल गाना या प्रेम गीत बैलेड में आ जाता है। सोनेट का मतलब भी तुम्हारा गीत ही होता है, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारा जो हायमन होता है, हायमन का मतलब होता है तुम्हारा प्रशंसा करना, ठीक है। किसी की आप तारीफ़ करते हो, प्रशंसा करते हो, तो उसको हायमन बोलते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा साइंटिलेटिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुत शानदार, कोई भी चीज़ काफ़ी अच्छी हो, बहुत शानदार हो, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो, तो उसको साइंटिलेटिंग कहेंगे। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? सिनोनिम्स हो सकता है इसका ग्लिटरिंग। बाकी इसमें फ्लैटरिंग है, फ्लैटरिंग का मतलब होता है चापलूस करना, चापलूसी करना एक तरह से, ठीक है। और स्टिंगिंग का मतलब जैसे सांप डसता है ना, तो स्टिंग बोलते हैं उसको, डसना या चुभना कोई चीज़, उसको स्टिंगिंग कहते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा इम्प्लोर, इम्प्लोर का मतलब होता है प्रार्थना करना किसी से, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? प्लीड, इसका सिनोनिम्स हो सकता है। नेक्स्ट है तुम्हारा अ पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच, तो जो कम ज़्यादा मतलब ज़्यादा ना बोलता हो, बोलने में ज़्यादा उतना ज़्यादा फ्लुएंट ना हो या कम बोलने वाला हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कह सकते हैं? ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे रेटिसेंट। रेटिसेंट का एग्जैक्ट मीनिंग होता है जो आदमी कम बोलता है उसको रेटिसेंट बोलते हैं। बाकी इसमें जैसे एडमेंट है, एडमेंट का मतलब होता है जो ज़्यादा जिद्दी होता है, अट्टल होता है, अड़िग होता है, मतलब ज़्यादा अपनी ही चलाता है, मानता नहीं किसी की, तो उसको एडमेंट कह सकते हैं हम। एलोक्वेंट का मतलब होता है जो बोलने में थोड़ा सा प्रभावशील हो, बोलने में प्रभावशील होता है, उसको एलोक्वेंट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा ग्लोरियस, ग्लोरियस का मतलब थोड़ा सा सिंपल सा वर्ड है, आपने सुना होगा कई बार, इसका मतलब एक ही हो सकता है यहाँ पे, स्प्लेंडेड, ठीक है। उसके अलावा एनोमियस, विशालता, कोई भी काफ़ी बड़ी चीज़ हो, कोई ह्यूज हो, विशाल हो, तो उसको एनोमियस कहा जाता है। नेक्स्ट है तुम्हारा अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट, ये भी आपको पता होगा, आपके घर में भी होगा, वार्डरोब, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे जैसे और वर्ड है जैसे कॉफिन, कॉफिन का मतलब तो नॉर्मल है, आप जानते भी होंगे, ताबूत, ठीक है। और हैंगर, हैंगर अब एक नया वर्ड हो सकता है आपके लिए, जैसे कि हैंगर होता है तुम्हारा जहाँ पे एयरक्राफ्ट होते हैं ना, जो हमारे वहाँ पे हैंगर में क्या होता है, हैंगर उस प्लेस को बोला जाता है जहाँ पे एयरक्राफ्ट को रखा जाता है या रिपेयर किया जाता है, उसको हैंगर बोला जाता है। नेक्स्ट है तुम्हारा विजिलेंट, विजिलेंट का मतलब होता है निगरानी करना, मॉनिटरिंग करना, तो इसका एंटोनिम्स यहाँ पे पूछा है, तो एंटोनिम्स क्या हो सकता है इसका? मतलब विजिलेंट का मतलब अलर्टनेस एक तरह से, तो इसका सी ऑप्शन होगा, रैश, रैश का मतलब रैश ड्राइविंग सुना है ना आपने, रैश ड्राइविंग जो होता है मतलब लापरवाही से ड्राइव करना, तो रैश का मतलब लापरवाही हो गया। बाकी इसमें जो डी ऑप्शन में दिखा है वेरी, वेरी का मतलब होता है सावधान, ठीक है। तो शायद ये थोड़ा सा आपके लिए नया वर्ड हो सकता है, तो इसका मतलब होता है सावधान। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, इसका एंटोनिम्स पूछा है, तो एंटोनिम्स क्या हो सकता है इसका? एंटोनिम्स होगा इसका स्टिफ, फ्लेक्सिबल कोई भी चीज़ लचीली है, काफ़ी लूज है इस टाइप से, तो स्टिफ का मतलब कठोर होता है। बाकी ऐसे वर्ड है यहाँ पे सपल, सपल का मतलब होता है कोमल, लचीला, मतलब फ्लेक्सिबल जो मीनिंग होता है ना, उसी का सपल का मतलब भी वही होता है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट इसमें हाँ एक स्टील, स्टील का मतलब मैं बता देता हूँ, स्टील का मतलब कोई भी चीज़ बदबूदार, जैसे हम इंग्लिश में ऑर्डर जैसे हो ना बदबू, वैसे देखो स्टील का मतलब होता है बदबूदार, ठीक है, जिससे गंद जहाँ से आती है उसको मतलब बदबूदार एक तरह से होता है स्टील का मतलब। नेक्स्ट है तुम्हारा वन हु लोड्स एंड अनलोड शिप्स, उसको क्या कहते हैं? जो कि शिप्स को अनलोड या लोड करता है, तो इसको कहते हैं हम स्टीवेडोर। काफ़ी नया वर्ड होगा आपके लिए, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। और बाकी इसमें जैसे वर्ड है रस्टिक, रस्टिक का मतलब होता है गवार, थोड़ा सा असभ्य व्यक्ति जो है ना, गवार, इस टाइप से जो यूज़ वर्ड करते हैं हम उसको रस्टिक बोलते हैं। स्पिंस्टर का मतलब होता है कुंवारा, बैचलर, ठीक है ना, उसके लिए हम स्पिंस्टर यूज़ करते हैं। ओके वैसे मतलब हाँ स्पिंस्टर आई थिंक जो फीमेल्स के उसमें यूज़ करते हैं हम, कुंवारी मतलब लड़कों के लिए नहीं करता है, लड़कियों के लिए स्पिंस्टर जो होता है कुंवारी, एग्जैक्ट मीनिंग इसका कुंवारी है, मतलब लड़कियों के स्पेशल करते हैं हम यूज़। नेक्स्ट इसमें ऑब्सोल्यूट, ऑब्सोल्यूट का मतलब सीधा सा आपने सुना होगा ये वर्ड कई बार, ऑब्सोल्यूट का मतलब कोई भी चीज़ आउटडेटेड हो जाए, मतलब पुरानी हो जाए या यूज़ में ही ना रहे, करंट जो टाइम चल रहा है उसके अनुसार, तो ऑब्सोल्यूट का एंटोनिम्स क्या हो सकता है? रिसेंट, ठीक है। और नेक्स्ट है तुम्हारा अ सडन रश ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फ्राइटेंड पीपल और एनिमल्स, इसको क्या कहेंगे आपने? स्टैम्पेड कहते हैं इसको हम, ठीक है। बाकी रिक्लूज का मतलब होता है जो व्यक्ति काफ़ी एकांतवास में रहता हो, काफ़ी अकेला रहता हो, अगर जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे अगर जॉब्स की, गवर्नमेंट जॉब्स की, तो फिलहाल आप रिक्लूज कंडीशन में होंगे, मतलब आप काफ़ी अकेला आपको समय बिताना पड़ता होगा, क्योंकि पढ़ने के लिए हमें एकांत मतलब थोड़ा सा अकेला एकांतवास चाहिए। बाकी लूनेसी, लूनेसी का मतलब पागलपन होता है, और स्केप गोट का मतलब बलि का बकरा,
आपने कई बार सुना होगा कि कहीं ऐसी सिचुएशन बन जाती है, कई बार आपको बलि का बकरा बना दिया जाता है, तो स्केपगोट का मतलब होता है बगले का बकरा। नेक्स्ट है प्रोडिजल। प्रोडिजल का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा खर्च करता हो, खर्चीला हो, तो इसका सिनोनिम्स होगा यहाँ पे एक्स्ट्रा वेजेंट, ठीक है, इसका सिनोनिम्स होगा यहाँ पे एक्स्ट्रा वेजेंट। उसके अलावा यहाँ पे जैसे ट्राइवल है वर्ड है, ट्राइवल का मतलब होता है तुम्हारा काफ़ी कोई चीज़ मामूली हो, तुच्छ हो, उसको हम ट्राइवल बोलते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है, जब किसी चीज़ की को स्वीकार करते हैं, किसी चीज़ को से एग्री करते हो, तो उसको हम एक्नॉलेजमेंट एक तरह से कहते हैं, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कन्फर्मेशन। नेक्स्ट है डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक, कोई भी चीज़ आप अगर करते हो या कोई भी चीज़ आपके साथ अपमानजनक हो रही है तो उसे कहेंगे डेरोगेटरी। इसका एंटोनिम्स क्या हो सकता है, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा सीधा सीधा कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। डेप्रिशिएटिंग आपने सुना होगा, किसी चीज़ में वैल्यू अगर किसी चीज़ की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो उसको डेप्रिशिएट कहा जाता है। इंट्रिकेट का मतलब होता है तुम्हारा पेचीदा, जटिल, कोई भी चीज़ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो तो उसको इंट्रिकेट कहा जाएगा। नेक्स्ट है स्पर्स। स्पर्स का मतलब होता है किसी चीज़ में कमी हो जाना, तो स्पर्स को हम कहते हैं कमी आ जाना किसी चीज़ में। इसका एंटोनिम्स क्या हो सकता है, अबंडेंट। और यहाँ पे जैसे वर्ड है स्कैंटी, स्कैंटी का भी सेम मतलब है, बाकी मतलब कमी आ जाना किसी चीज़ में। ट्रैंकिल का मतलब होता है शांति में, मतलब थोड़ा सा कोई चीज़ पीसनेस से, मतलब शांत हो, कोई चीज़ पीस हो, काम हो, इस टाइप से। नेक्स्ट है तुम्हारा वन हु इज़ प्री ऑक्यूपाइड विद हिज ऑन इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है जैसे घमंडी आदमी हो जाता है ना, वो अपने ही मतलब धुन में रहता है, मतलब अपने आप को ही सब कुछ समझने लगता है, तो इंग्लिश में उसको कहते हैं हम ईगो, ईगोइस्ट, ठीक है। वर्ड है पेसिमिस्ट। जैसे कि पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशाजनक, कोई भी चीज़ हो तो उसको पेसिमिस्ट कहा जाता है, मतलब निराशावादी व्यक्ति एक तरह से। एथिस्ट का मतलब होता है तुम्हारा नास्तिक, ठीक है, एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक। और ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी। तो नेक्स्ट है तुम्हारा सॉलिटरी। सॉलिटरी फिर से वही आ जाता है रिक्लूज, अभी हमने वर्ड पढ़ा था ना, अकेलापन टाइप। सॉलिटरी का मतलब कोई भी अकेला हो उसको हम सॉलिटरी कहते हैं, अकेलापन। और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा तुम्हारा सिंगुलर। और इसके अलावा यहाँ पे स्टबर्न का मतलब वही है, जिद्दी होता है। नेक्स्ट है फ्यूरी। फ्यूरी का मतलब होता है अगर आप क्रोधित हो रहे हो ज़्यादा, कोई भी चीज़ ज़्यादा मतलब प्रचंड हो, प्रकोप हो, मतलब एक ज़्यादा क्रोधित हो रही है कोई भी चीज़, मोस्टली आदमी के लिए हम यूज़ करते हैं क्रोध तो होना, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, एंगर। उसके अलावा यहाँ पे सिन है। सिन का मतलब आपने सुना भी होगा, पाप होता है, पापी, ठीक है। अ ज्योमेट्रिकल फिगर विद 8 साइड्स, सबको पता होता है, ऑक्टागोन होता है, बाकी हेप्टागोन, पेंटागोन, हेक्सागोन सबने सुना होगा। फ्रेंडशिप का मतलब क्या होता है, नॉर्मल वर्ड है। फ्रेंडशिप का मतलब क्या हो सकता है, एंटोनियम्स यहाँ पे स्लेवरी तो गुलाम होता है। एनिमिटी यहाँ पे है इसका आंसर, तो एनिमिटी हो जाएगा, जिसका मतलब भी होता है मतलब मित्रता व्यवहार, मतलब दोस्ताना व्यवहार। बाकी यहाँ पे जैसे वर्ड है एमिटी। एमिटी का मतलब भी सेम वही है, फ्रेंडशिप टाइप, भाईचारा, दोस्ताना व्यवहार। नेक्स्ट है रिटेन। रिटेन का मतलब कोई भी चीज़ मेंटेन रखना, बनाए रखना, ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा तुम्हारा मेंटेन करना, ठीक है। और नेक्स्ट है एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव कॉमन वर्ड है, इसका मतलब देखो यहाँ पे आप चौक जाओगे, इसका मतलब सिनोनिम्स होगा यहाँ पे डियर। डियर आपने से मोस्टली आपको जैसे प्री है लेटर वगैरह में यूज़ करते हैं डियर, लेकिन डियर का मतलब आपको नहीं पता तो डियर का मतलब महंगा भी होता है। डियर का मतलब कोई चीज़ एक्सपेंसिव है उसके लिए हम डियर यूज़ कर सकते हैं। और वर्ड है जैसे सोबर। सोबर का मतलब है समझदार व्यक्ति हो, कोई संयम से रहता हो कोई आदमी, समझदार, मासूम, उस टाइप से हम सोबर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। समझदार जैसे जो अगर आप एज अ स्टूडेंट या फिर एस्पिरेंट्स हो तो आप भी इस टाइप से सोबर ही हो, मतलब मायूस हो, मासूम हो आप भी, और समझदार हो, संयम से पढ़ते हो आप लोग। नेक्स्ट है तुम्हारा डेक्स्ट्रिटी। इसका मतलब होता है निपुणता, चुस्ती, थोड़ा सा मतलब एक्टिव रहना एक तरह से। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो सकता है, एंटोनिम्स एजिलिटी का मतलब फुर्तीला होता है, ठीक है। मास्टरी हो नहीं सकता, स्किल भी नहीं हो सकता, इसका मतलब इग्नोरेंस होगा इसका। नेक्स्ट है तुम्हारा वन हु लव्स हिज कंट्री। जो अपनी कंपनी को लव्स करे, प्यार करे, मोहब्बत करे, उसको कहेंगे पैट्रियोट। कोलैबोरेटर का मतलब होता है देशद्रोही एक तरह से, ठीक है। कोलैबोरेटर का देशद्रोही होता है एक मतलब, और दूसरा सहयोगी होता है। और ट्रेटर का मतलब भी होता है, कॉन्स्पिरेटर का मतलब तो होता है षड्यंत्रकारी, आपके खिलाफ कोई अगर कुछ षड्यंत्र रच रहा है या कोई साजिश रच रहा है, उसको कहते हैं कॉन्स्पिरेटर। नेक्स्ट है तुम्हारा इनकेपेबल ऑफ पेइंग डेब्ट्स, यानी कि जो अगर किसी पे कोई किसी ने कोई पैसा उधार लिया है, कोई लोन लिया है, अगर उसको देने के क्या है, अगर
लैग ना रहे या उसकी एबिलिटी ख़त्म हो जाए या दिवाली हो जाए, जो भी हो सकता है, तो उसको हम कहते हैं इंसॉल्वेंट। ठीक है। एक्स्ट्रावेजेंट, अधिक खर्चीला, ज़्यादा खर्च करता हो। करप्ट का मतलब पता ही होगा आपको, ऑब्सोल्यूट का मतलब पता होगा। करप्ट भ्रष्ट होता है, ऑब्सोल्यूट आउटडेटेड, कोई भी चीज़ जो पुरानी हो चुकी होती है चीज़ें। अनयूजेबल। डिवाइड काफ़ी सिंपल वर्ड है, इसका क्या हो सकता है, यूनाइट हो सकता है। यहाँ पे एनगल्फ है, एनगल्फ का मतलब कोई भी चीज़ निकल लेना, ठीक है ना, उसको एनगल्फ कहा जाता है। स्प्लिट का मतलब टूटना होता है। बाकी यहाँ पे एल्योर है, नेक्स्ट वर्ड है। एल्योर का मतलब होता है फुसलाना या ललचाना किसी को एक तरह से, ठीक है, अपने मतलब के लिए फुसलाना या ललचाना। उसको एंटोनिम्स क्या हो सकता है इसका, ठीक है, रिपल्स करना, ठीक है, प्रतिरोध। रिपल्स का मतलब प्रतिरोध करना, ठीक है। 1 मिनट को। नेक्स्ट है तुम्हारा रिवाइव का मतलब तो होता है तुम्हारा जैसे फिर जीवित करना, फिर से कोई चीज़ जीवित हो जाए जैसे। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, मैं वही वर्ड्स डिस्कस कर रहा हूँ जिसका मेरे को लगता है शायद आपको मतलब ना पता हो, तो सारे वर्ड्स डिस्कस नहीं कर सकते, अदरवाइज़ ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट है तुम्हारा अ लॉन्ग एंड एग्रेसिव स्पीच, उसको कहते हैं हैरेंगे, ठीक है। एलोक्वेंस आपने सुना होगा, एलोक्वेंस का मतलब जो बोलने में प्रभावशील हो उसको कहते हैं एलोक्वेंसी। बाकी एपोलॉजी का मतलब होता है प्रस्तावना, ठीक है। और नेक्स्ट है द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज़ बीन एजुकेटेड, जिसमें ऐसा स्कूल या कॉलेज जिसमें मतलब आप जिस स्कूल से या कॉलेज से एजुकेट हुए हो, ग्रेजुएट हुए हो, तो उसको हम कहते हैं अल्मा मैटर, ठीक है। एलुमनी सबको पता होगा, जिस कॉलेज से या स्कूल से आप पास आउट हुए तो उस कॉलेज के लिए आप एलुमनाई होते हो। नेक्स्ट है तुम्हारा वायलेंट, काफ़ी सिंपल वर्ड, काफ़ी कॉमन वर्ड है। इसका मतलब क्या हो सकता है, सिनोनिम्स। एग्रेसिव, इसका होगा एग्रेसिव। नेक्स्ट है बिजारे, बिजारे का मतलब काफ़ी अजीब हो, अनोखा हो, अजीब बेतुका टाइप मतलब। इसका एंटोनिम्स हो सकता है सिंपल, यूजुअल, ठीक है। वियर्ड, वही अजीब होता है, वियर्ड का मतलब अजीब, स्ट्रेंज, दोनों का मतलब सेम है, अजीब, अनोखा, मतलब कि बेतुका टाइप। एरुडाइट, एरुडाइट का मतलब होता है बुद्धिमान लोगों के लिए हम एरुडाइट का मतलब एरुडाइट यूज़ करते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं यहाँ पे, लर्नड। इलिटरेट पता होगा आपको, अनपढ़ लोगों को इलिटरेट कहते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा स्लगिश, स्लगिश का मतलब काफ़ी डल हो, काफ़ी स्लो हो गई, तो उसको कहते हैं हम स्लगिश। इसका एंटोनिम्स क्या हो सकता है, एक्टिव, इसका सिनोनिम्स होगा एक्टिव। बाकी सेडेंटरी का मतलब क्या होता है, जो सेडेंटरी का मतलब होता है जो ज़्यादा घूमता ना हो, ठीक है, जो ज़्यादा घूमता ना हो, ज़्यादा अधिक बैठ रहने वाले व्यक्ति। जैसे कि अगर आप स्टडी करते हो तो आपको भी वही ज़्यादा ऑन द चेयर या बैठ के काम ज़्यादा करना पड़ता है इस टाइम, मतलब आप सेडेंटरी पोजीशन में हो एक तरह से। नेक्स्ट है तुम्हारा डेफिशिएंट, डेफिशिएंसी काफ़ी कॉमन वर्ड है, इसका मतलब इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इनएडुकेसी, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा कैटास्ट्रॉफी, कैटास्ट्रॉफी क्या हो जाएगा तुम्हारा, डिजास्ट्रस, ठीक है। नेक्स्ट है हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का मतलब काफ़ी भयानक हो, काफ़ी खतरनाक चीज़ एक तरह से। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एमिपल, एमिएबल, इसका मतलब होता है दोस्ताना, फ्रेंडली एक तरह से। नेक्स्ट है शो स्टोरी विद अ मॉरल यूजुअली विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स, तो इसका होगा तुम्हारा फेबल आंसर, जिसका मतलब होता है कहानी वगैरह। हाइमन अभी पढ़ा था हमने, जैसे कि प्रशंसा करना एक तरह से। ऑडी का मतलब कविता होता है, ठीक है। पैरोडी होता है नकल करना एक तरह से, ठीक है, कॉपी करना, नकल करना। एक होता है इमिटेट वर्ड होता है, जिसका मतलब भी नकल करना होता है। एनक्लोज एरिया वेयर एयरक्राफ्ट आर कैप्ट एंड रिपेयर्ड, फिर से आगे ये हैंगर होता है, ठीक है। हरबिंजर वर्ड है यहाँ पे देखो, हरबिंजर होता है तुम्हारा संदेश वाहक, यानी कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट करता हो एक तरह से, संदेश वाहक। नेक्स्ट है ओवेशन, ओवेशन का मतलब होता है तुम्हारा तालियां बजाना है। अगर आप जैसे कहीं स्टेज शो कर रहे हो, कुछ भी कहीं पे स्टेज पे हो, कोई भी अगर एक्ट कर रहे हो, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो उसको आपके ऊपर आपको क्या स्टैंडिंग ओवेशन बोलते हैं ना, स्टैंडिंग ओवेशन दिया जाता है। तो वही होता है, जय जयकार होती है, आपकी प्रशंसा होती है एक तरह से, तालियां बजा के आपकी। तो इसका क्या हो सकता है, अप्लॉज हो सकता है, सीधा सीधा एक है। सेंस्योर पता होगा आपको, सेंस्योर का मतलब होता है निंदा करना एक तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है प्रीफर्ड, प्रीफर्ड का मतलब क्या हो सकता है, फेवर्ड। एडोर का मतलब क्या होता है, एडोर का मतलब आप किसी, आपका जैसे एडोरेबल चाइल्ड होता है, मतलब बहुत प्यारा बच्चा, उस तरह से, मतलब प्यार करना किसी को, एडोर करना एक तरह से। ग्ली, ग्ली का मतलब होता है आनंदमय कोई भी चीज़, खुशी, आनंदमय चीज़ कोई भी हो। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो सकता है, एक ही नज़र आ रहा है, वो का मतलब शोक हो, दुखी हो, तो उसको कहते हैं। ब्लिस और जॉय का दोनों का मतलब आनंद से है, खुशी से, मतलब, ठीक है।
नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ शिप्स। ग्रुप ऑफ शिप्स का मतलब होता है फ्लीट, ठीक है। उसके अलावा स्वाम है, नया वर्ड होगा आपके लिए, हो सकता है। मधुमक्खी का छत्ता जो होता है उसको हम कहते हैं, मधुमक्खी का झुंड जो होता है, छत्ता नहीं झुंड, तो उसको कहते हैं हम स्वाम। नेक्स्ट है परसिस्ट। परसिस्ट का मतलब होता है कोई भी चीज़ बने रहे, कंटिन्यू रहे, डटे रहे, उसको कहते हैं परसिस्ट। इसका एंटोनियम्स एक ही है, मतलब अगर बनी है, रटी हुई है। दूसरा हो सकता है रुक जाना कोई चीज़, ठीक है, उसको हम कहेंगे सीज। नेक्स्ट है तुम्हारा हैविंग टू अपोजिट फीलिंग्स एट द सेम टाइम, ठीक है, कन्फ्यूजन वाली स्थिति जिसे कह सकते हैं, तो उसको हम कहेंगे एम्बिवेलेंट। कॉन्टेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है आधुनिक, मॉडर्न, थोड़ा सा आधुनिकता से। नेक्स्ट है तुम्हारा हेस्टी। हेस्टी का मतलब कोई भी चीज़ जल्दी होना, तेज़ी से होना, जल्दी से जल्दी होना, उसको कहेंगे, इसका एंटोनिम्स क्या हो सकता है, डिले, ठीक है। वर्ड है डैश। डैश का मतलब होता है तुम्हारा ठोकर लगना, एक तरह से टकराना किसी चीज़ से, ठीक है, उसको कहते हैं हम डैश, ठोकर लगना, टकराना इस टाइप से। नेक्स्ट है तुम्हारा इंक्रीज द स्पीड। टू इंक्रीज द स्पीड, एक ही मतलब एक ही नज़र आ रहा है, एक्सीलरेट करना। बाकी एक्सीलरेट, एक्सीलरेट का मतलब तो है हर्षित करना, मतलब या आनंदित करना किसी को, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा कॉर्डियल। कॉर्डियल का मतलब होता है दोस्ताना व्यवहार एक तरह से। तो यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है दोस्ताना व्यवहार के लिए? दोस्ताना व्यवहार के लिए तुम्हें एक ही नज़र आएगा यहाँ पे, वॉर्म, ठीक है। रूड का तो मतलब कोई ज़्यादा सख्त हो, उस टाइप से। एक वर्ड था जैसे यहाँ पे एसिमुलेट। एसिमुलेट का मतलब होता है एक तरह से कोई चीज़ अपनाना या सम्मिलित होना किसी चीज़ में, मतलब किसी चीज़ में इंक्लूड होना, एसिमुलेट करना या अपनाना किसी को, उसको एसिमुलेट बोला जाता है। नेक्स्ट है डिसहार्टेंड, यानी कि आपका दिल डिप्रेस हो जाए, मतलब थोड़ा सा दुखी स्थिति में जब आदमी हो जाता है, थोड़ा सा दुखी हो जाता है, तो उसको डिसहार्टेंड बोला जाएगा। इसका एक ही सिनोनिम्स यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको, डिप्रेस होता है, ठीक है। डिस्कस्टेड का मतलब जो भी चीज़ आपको थोड़ी सी आपको फेवरेबल ना लगे, गंदी सी लगे, उसको डिस्कस्टेड कहेंगे। डिस्ग्रेस का मतलब ज़्यादा चीज़ें सुंदर, ग्रेस का मतलब अच्छे से, साफ़ सफाई से या सुंदर तरीके से करना, और डिस्ग्रेस का मतलब क्या हो जाएगा, सुंदर तरीके से ना हो कोई चीज़, उसको डिस्ग्रेस कहेंगे। पर्टेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ, उसको क्या कहेंगे हम, मतलब कोई भी ऐसी हैबिट होती है, कुछ भी ऐसा जो आपके साथ जन्म से जुड़ा हो, उसको कहेंगे जन्मजात। जैसे इसका मतलब होता है एक्चुअल में कंजेंशियल। एक वर्ड होता है इनेट, INNATE, इनेट होता है, उसका मतलब भी जन्मजात होता है। और यहाँ पे एक वर्ड है तुम्हारा जो इसका यहाँ पे अभी कंजेंशियल, जिसका मतलब होता है जन्मजात। बाकी यहाँ पे जैसे एनोमलाई है, एनोमली जो है इसका मतलब होता है अनियमितता, इरेगुलरिटी, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। क्रॉनिक का मतलब तो होता है कोई चीज़, जैसे क्रॉनिक बीमारी के लिए यूज़ होता है, मतलब जो डिसीज़ होती है या क्रॉनिक डिसीज़ होती है, कई बार कोई चीज़ वो बोला जाता है ना, जैसे कैंसर हो जाता है। क्रॉनिक का मतलब एक्चुअल तो होता है कोई चीज़, कोई बीमारी अगर पुरानी हो जाए ना, तो उसको क्रॉनिक कहा जाता है, जिसका मतलब थोड़ा सा इलाज मुश्किल हो जाता है उस टाइम। तो यहाँ पे नेक्स्ट है तुम्हारा फिकल। फिकल का मतलब है कि कोई चीज़ ज़्यादा चंचल हो, ठीक है, तो चंचल हो, ज़्यादा अस्थिर हो एक तरह से, तो उसका एंटोनियम्स क्या हो सकता है, स्टेबल। बाकी यहाँ पे सब्टल। सब्टल का मतलब होता है एक तरह से जैसे एक सब्टल वर्ड है, फ्लाइटी वर्ड है। सब्टल का मतलब होता है काफ़ी जटिल हो, सूक्ष्म हो, जितना छोटा होगा थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है किसी भी चीज़ के लिए। और जो फ्लाइटी है, फ्लाइटल का मतलब भी चंचल या अस्थिर ही होता है। जो फिकल का मतलब होता है वही फ्लाइटी का मतलब होता है। नेक्स्ट है तुम्हारा रिपरकशन। रिपरकशन का मतलब होता है किसी चीज़ का परिणाम, रिजल्ट किसी चीज़ का, अच्छा भले ही वो बैड हो या कोई पूरा हो या अच्छा हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बस उसका परिणाम किसी चीज़ का भी। इसका सिनोनिम से यहाँ पे एक ही है, रिएक्शन। नेक्स्ट है तुम्हारा ग्रोटेस्की। तो ग्रोटेस्क का मतलब होता है विचित्र हो कोई चीज़, काफ़ी अजीब सी हो, तो इसका यहाँ पे एंटोनिम्स बनेगा एट्रैक्टिव, ठीक है। डिस्टॉर्टेड का मतलब लगभग सेम होगा, जो कि ग्रोटेस्की का मतलब है, जिसका मतलब होता है विचित्र। नेक्स्ट है तुम्हारा स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का मतलब वही कठोर हो कोई चीज़। एंटोनिम्स क्या हो सकता है इसका, लीनियंट। बाकी यहाँ पे स्टर्न है, स्टर्न का मतलब भी, स्टर्न स्ट्रिक्ट का मतलब, दोनों का मतलब कठोर, सख्त एक तरह से। सीवियर का मतलब होता है गंभीर, कोई भी चीज़, कोई सिचुएशन कई बार गंभीर हो जाती है, उसको कहेंगे सीवियर सिचुएशन। अ पर्सन हु प्रीचेस रिलीजन और इज कंसिडर टू बी द मैसेंजर ऑफ गॉड, इसको कहेंगे हम प्रॉफिट। एथीस्ट का मतलब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसका मतलब होता है नास्तिक। स्कॉलर, वॉलंटियर, आपने सुना होगा। जुवेनाइल का मतलब होता है नाबालिग, जैसे
हम कोर्ट केस में अगर सुनोगे, अगर कोई बच्चा 18 साल से उम्र का नीचे 18 साल से कम उम्र का होता है तो उस पर जुवेनाइल केस चलता है एक तरह से, उसमें अलग प्रोसीजर्स होते हैं। तो जुवेनाइल का मतलब होता है जो नाबालिग होता है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, सिनोनिम्स क्या हो सकता है इसका, चाइल्डिश हो सकता है। इंसेन है वर्ड, इंसेन का मतलब होता है पागलपन, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा पर्सन, अ पर्सन हु अट्रैक्ट अटेंशन विद अ फ्लैशी स्टाइल, उसको क्या कहेंगे हम, फ्लैम्बोयेंट, ठीक है। उसके अलावा जैसे यहाँ पे वर्ड है तुम्हारे जॉकी, जिसका मतलब होता है धोखा देना, ठगना, एक तरह से धोखा देना, ठगना। वेजाबॉन्ड, वेजाबॉन्ड का मतलब होता है ज़्यादा आप कोई घुमक्कड़ व्यक्ति हो या इधर उधर ज़्यादा भटकता हो, उसको वेजाबॉन्ड कहेंगे। और ग्लूटन का मतलब जो ज़्यादा खाता हो, ज़्यादा पेटू हो, एक तरह से खाओ व्यक्ति, मतलब ज़्यादा खाने का शौक हो, उसको कहते हैं ग्लूटन। नेक्स्ट है वियरी, वियरी का मतलब फिर से वही होता है जो टायर्डनेस का मतलब होता है, थकना। तो सिनोनिम्स इसका होगा एग्जॉस्टेड। पढ़ाई करके जब आप स्टडी करके थक जाते हो तो हम कहते हैं ना एग्जॉस्टेड हो गए पढ़ पढ़ के, तो वही है इसका मतलब। वियरी का और एग्जॉस्टेड का मतलब सेम होता है। रेस्टलेस का मतलब होता है तुम्हारा बेचैन होना, व्याकुल होना। कई बार हो जाते हैं आदमी, सिचुएशन कई बार ऐसी हो जाती है, आदमी कोई रिजल्ट, मान लो आपका कोई अगर रिजल्ट आने हो तो उस वक्त आप थोड़े से रेस्टलेस हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हो। रिपल्सिव, फिर से वही प्रतिरोध करना, अस्वीकार करना किसी चीज़ को। इसका एंटोनिम्स क्या हो सकता है, एक ही हो सकता है, अट्रैक्टिव, ठीक है। बाकी यहाँ पे और कोई वर्ड है नहीं ऐसा। दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, जिससे आप सेटिस्फाइड ना हो, उस चीज़ को क्या कहेंगे, इनसेटिएबल। बाकी यहाँ पे इनेप्ट का मतलब अकुशल, अयोग्य व्यक्ति। इंसेन का मतलब पागल। और इंजीनियस का मतलब होता है शानदार हो, कोई चीज़ बढ़िया हो, ठीक है। नेक्स्ट है सैक्रेड, सैक्रेड का मतलब होता है धार्मिक, पवित्र, एक तरह से पवित्र चीज़ों के लिए हम सैक्रेड यूज़ करते हैं। इसका सिनोनिम्स एक ही हो सकता है, जिसका मतलब होता है होली। स्केर्स का मतलब कमी होता है। प्रीसियस का मतलब कोई भी चीज़ ज़्यादा मूल्यवान हो, उसको प्रीसियस कहेंगे हम। नेटिव का मतलब होता है स्वदेशी, ठीक है। इसका एंटोनिम क्या हो सकता है, फॉरेन हो सकता है। रस्टिक का मतलब पहले में डिस्कस कर चुके हैं, इसका मतलब होता है गवार, थोड़ा सा गांव टाइप का हो, उसको कहते हैं रस्टिक। अर्बन का मतलब शहर से जुड़ा, और रूरल का मतलब गांव का इलाका, अर्बन रूरल एरिया बोला जाता है। अ गेम इन विच नीदर पार्टी विंस, सिंपल है, ड्रॉ। नेक्स्ट है तुम्हारा टू राइज इन अ वैल्यू, किसी चीज़ में वैल्यू का, किसी चीज़ की वैल्यू में राइज कर जाना, एक तरह से होता है। अप्रिशिएट होता है, ठीक है। डेप्रिशिएट किसी चीज़ में वैल्यू घट जाना। एनलार्ज अलग सेंस में यूज़ होता है, उसका मतलब एक तरह से बढ़ना होता है किसी चीज़ में। एक्सटेंड का मतलब भी होता है, लेकिन अलग सेंस में यूज़ होते हैं। असॉल्ट का मतलब होता है किसी पे आक्रमण करना, एक तरह से अटैक करना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अटैक। बाकी यहाँ पे एनएग्जाइटी, एंगर का आपको मतलब पता होगा। एनएग्जाइटी का मतलब चिंता होना, ठीक है, आप चिंतित हो जाते हो तो उसको एंग्जाइटी बोला जाता है। एलिबी का मतलब देखो होता है बहाना, आप बहाना करते हो, प्रिटेंड करते हो किसी चीज़ के लिए, तो उसको एलिबी कहा जाता है। टू ब्राइटन अप विद द लाइट्स, इसको कहा जाएगा, आपको क्या कहा जाएगा, इल्यूमिनेट। बाकी इल्यूसिडेट का मतलब होता है स्पष्ट करना, और इन्फ्यूरिएट का मतलब होता है क्रोध करना, ठीक है। इल्यूसिडेट का स्पष्ट करना, इन्फ्यूरिएट क्रोध करना। नेक्स्ट है तुम्हारा थ्राइव का मतलब होता है फलना या फूलना, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, फ्लरिश। बाकी क्रेव का मतलब होता है याचना करना, प्रार्थना करना। और श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना। लैंग्वेज का मतलब होता है तुम्हारा कमज़ोर करना, ठीक है, दुर्बल होना, कमज़ोर होना, एक तरह से। नेक्स्ट है फाउल, या आपने गेम खेलते होंगे कई सारे, बास्केटबॉल या फुटबॉल, उसमें फाउल यूज़ होता है, जिसका मतलब क्या होता है, उलझ जाना, एक तरह से मतलब कई बार फाउल हो जाता है एक तरह से। इसका मतलब एग्जैक्ट मीनिंग होता है उलझाना या हानि पहुंचाना। तो इसका एंटोनिम्स जो होगा वो होगा फेयर। वाइल जो वर्ड है इसका मतलब होता है घिनौना हो, कोई चीज़ घिनौनी हो, नीच हो ज़्यादा, तो उसको बोला जाता है वाइल। नेस्ट है तुम्हारा एक है यहाँ पे नेस्टी। नेस्टी का मतलब कोई भी चीज़ ज़्यादा भयानक हो, ख़राब हो, उसको नेस्टी बोला जाता है। फॉरनर्स ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको। आपने अगर क्रिकेट का मैच देखते होंगे तो कमेंट्री में जो बाहर के जो क्रिकेटर्स होते हैं, कमेंटेटर्स होते हैं, वो ज़्यादा यूज़ करते हैं नेस्टीज, ठीक है। मेलाइस, मेलाइस का मतलब होता है एक तरह से द्वेष होना, किसी से जलन होना, थोड़ा सा जलन वाली भावना पैदा होना, तो उसको कहते हैं मेलाइस। इसका एंटोनिम्स होगा गुडविल, ठीक है।
और इसमें यहाँ पे हाइपोक्रेसी का मतलब होता है कोई ज़्यादा ढोंगी व्यक्ति हो, पाखंडी हो, जनरली हम इसको साधु वगैरह होके यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा 190 रियर का मतलब होता है कोई भी चीज़ पीछे के लिए मतलब यूज़ करते हैं ना, जैसे गाड़ियों में होता है रियर व्यू मिरर, यानी कि पीछे का जो बैक साइड का व्यू दिखाने के लिए जो मिरर होता है उसको रियर व्यू मिरर बोला जाता है, जो कि ड्राइवर की साइड में लगा होता है। इसका फिर अपोजिट क्या होगा, फ्रंट। बाकी यहाँ पे जैसे हिंद जो है HIND हिंद, इसके देखो कई सारे मीनिंग है। हिरनी, किसान, दास, पिछला, हिरनी, सब इसके मीनिंग है। नेक्स्ट है तुम्हारा परसुएड करना। परसुएड का मतलब होता है मनाना एक तरह से किसी चीज़ के लिए। ठीक है, इसका एंटोनिम्स होगा यहाँ पे डाइसुएड। ठीक है, बाकी यहाँ पे परवेड का मतलब होता है कोई भी चीज़ ज़्यादा व्याप्त हो, काफ़ी, जैसे कोरोना वायरस जो हो गया है वो ज़्यादा व्यापक स्तर पर फैल गया है। इंड्यूस का मतलब होता है प्रेरित करना। ठीक है, अ पर्सन और एनिमल लिविंग ऑन अनदर, उसको कहते हैं हम क्या, पैरासाइट। हायर का मतलब होता है जो हायर लिखा है ना, उसका मतलब होता है उत्तराधिकारी, वारिस। प्यूपिल का मतलब शिष्य होता है, सक्सेसर का मतलब वही लगभग हायर का जैसा होता है। सेंट्रल कैरेक्टर इन स्टोरी और प्ले, उसको कहते हैं हम प्रोटैगोनिस्ट। कार्टूनिस्ट आपने सुना होगा। हेडोनिस्ट का मतलब होता है तुम्हारा आनंद जीवी या आनंद भोगी। ठीक है, इसका मतलब होता है आनंद जीवी या आनंद भोगी। नेक्स्ट है इरेडिकेट का मतलब होता है तुम्हारा मिटा देना। ठीक है ना, सिनोनिम्स क्या हो सकता है, इसका मतलब वही एक ही नज़र आ रहा है, अपरूट। कंडेंस का मतलब अगर आपने साइंस में एज अ साइंस स्टूडेंट रहे होगे तो वहाँ पे आप समझ सकते हो। कंडेंस का मतलब होता है जमाना, एक तरह से गाढ़ा करना किसी चीज़ को, उसको कहते हैं कंडेंस। मैग्नीफाई, किसी चीज़ को ज़्यादा बड़ा करना। एक्सटॉल का मतलब होता है प्रशंसा करना, किसी की तारीफ़ करना, उसको कहते हैं एक्सटॉल। इसका एंटोनिम्स एक ही होगा यहाँ पे, सेंश्योर। यानी सेंश्योर का मतलब क्या होता है, निंदा करना। ठीक है, और बुरिस यहाँ पे जो वर्ड है इसका मतलब होता है असभ्य, यानी कि एक होता है सभ्य व्यक्ति जो ज़्यादा अच्छे से बिहेव करे, और दूसरा होता है असभ्य जो कि बहुत ही रूडली, बहुत ही गंदे तरीके से बिहेव करे, उसको कहेंगे बुरिस, असभ्य व्यक्ति। इंक्लीमेंट का मतलब होता है एक तरह से उग्र। इंक्लीमेंट का होता है उग्र होना कोई चीज़, उसको कहते हैं इंक्लीमेंट, और इसका मतलब सिनोनिम्स का स्टॉमी बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा वर्किंग वेरी हार्ड वेरी केयरफुली, तो उसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है परिश्रमी व्यक्ति। ठीक है, जो वो ज़्यादा मेहनत करता हो। इंडल्जेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ आपके अनुकूल हो, आपके पक्ष में हो रही हो, उसको कहेंगे इंडल्जेंट। डायलेटरी का मतलब होता है देर करने वाला, कोई ज़्यादा डिले करता है, कोई पर्सन हो ऐसा, तो उसके लिए हम कह सकते हैं डायलेटरी पर्सन है ये। इंडाइजेंट का मतलब होता है गरीब व्यक्ति को हम इंडाइजेंट कहा जाता है। ह्यूमन होता है दयालु, कृपालु। इसका एंटोनिम्स क्या हो सकता है, एक ही हो सकता है, क्रूएल। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा रिलीफ का सिनोनिम्स एक ही नज़र आ रहा है, जो है क्या, एड का मतलब होता है सहायता करना। ठीक है, एड किसी की सहायता करोगे तो तब भी तो सामने वाले को रिलीफ मिलता है, तो रिलीफ उस तरह से यहाँ पे इसका सिनोनिम्स है। बाकी यहाँ पे अ बिल्डिंग वेयर ग्रेन इज़ कैप्ड और स्टोर्ड, उसको कहेंगे हम ग्रेनरी। बाकी यहाँ पे जो वर्ड है दूसरे, ग्रैंड स्टैंड, इसका मतलब होता है नमूना या नुमाइश। ठीक है, नमूना या नुमाइश होता है ग्रैंड स्टैंड। ग्रेट देखो अगर आपने कद्दूकस हो आपके घर में, जिस पे गाजर वगैरह घिसते हैं कई बार, और काफ़ी और चीज़ें भी आप घिस सकते हैं जो आपका मन करे, जो भी घिस सकते हैं वो घिस लो आप उस पर, तो उसको कहते हैं ग्रेट। रगड़ना एक तरह से, उसको अंगीठा वगैरह होता है ना जिसमें कई बार सर्दियों में वो जलाते हैं, उसको भी ग्रेट कहा जाता है। नेक्स्ट है पुटिंग टू डेथ पेनलेसली टू एंड सफरिंग, मतलब ये है कोई अगर ऐसी पोजीशन में है कि उसे वो मृत्यु मांग रहा है, कि उसको जो सरवाइव करने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो वो डेथ चाहता है कि मेरी मृत्यु हो जाए, तो ऐसी चीज़ को क्या बोलेंगे,
एथुनीशिया। एथुनीशिया का मतलब होता है इच्छा मृत्यु मांगता है कोई, तो उसको एथुनीशिया बोलते हैं। एल्ट्रुइज्म होता है तुम्हारा कोई व्यक्ति अगर दूसरों के जीवन के लिए ज़्यादा काम करता हो, मतलब दूसरों के लिए ज़्यादा जीता हो, अपने लिए पर्सनली उतना ना जीता हो, दूसरों के लिए ज़्यादा काम करता हो, उसको एल्ट्रुइज्म कहा जाता है। ब्लेसफेमी का मतलब होता है ईश्वर निंदा करना, ठीक है, भगवान की निंदा करना। जेनोसाइड नरसंहार, मतलब काफ़ी बड़ी संख्या में जब आदमियों को, इंसानों को मारा जाता है उसको कहा जाता है जेनोसाइड। एफ्लुएंट का मतलब होता है तुम्हारा अमीर, उसको एफ्लुएंट का मतलब अमीर, तो इसका एक ही है प्रॉस्परस, ठीक है। इम्पोराइज का मतलब होता है यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है इम्पोराइज्ड, इसका मतलब होता है शक्तिहीन, यानी कि कंगाल कर देना एक तरह से, वही है गरीब, एक तरह से कंगाल हो जाओगे तो गरीबी कहलाओगे। हॉस्टाइल का मतलब होता है तुम्हारा वही भयानक हो, कोई भी चीज़ ज़्यादा खतरनाक भयावह लगे। ऑथेंटिक का मतलब कोई भी चीज़ ज़्यादा जेन्युइन लगे, यानी कि विश्वास करने लायक रिलायबल चीज़ हो, उसको ऑथेंटिक कहा जाता है। इंडस्ट्रियस का फिर से वो होता है मेहनती व्यक्ति को इंडस्ट्रियल कहा जाता है। इसका एंटोनिम्स क्या हो सकता है? लेथार्जिक। लेथार्जिक मतलब आलसी व्यक्ति को लेथार्जिक बोला जाता है। डिलीजेंट परिश्रमी व्यक्ति, उसको भी इंडस्ट्रियस या डिलीजेंट, इन सबको परिश्रमी बोला जाता है। अ प्लेस वेयर प्लांट्स आर ग्रोन फॉर सेल्स, एक ही है वर्ड, नर्सरी बोला जाता है। बाकी एवियरी, जहाँ पे क्या रखा जाता है? पक्षीशाला। एवियरी का मतलब होता है जहाँ पे पक्षी रखे जाते हैं, उसको पक्षीशाला बोला जाता है, ठीक है। यार्ड आपने सुना ही होगा। गज, हिंदी में वैसे गज बोला जाता है, एक तरह से आंगन भी बोला जाता है इसको। नेक्स्ट है एक्यूरेट, बहुत ही सिंपल वर्ड है। प्रिसाइज इसका सिनोनिम्स हो सकता है सीधा सीधा। नेक्स्ट है एसेट। अब यहाँ पे एक चीज़ है, देखो एसेट आपने सुना होगा संपत्ति के रूप में, लेकिन जो इसका एक और मीनिंग होता है सहायक, सपोर्टिव, मतलब संपत्ति जो होगी आपकी हमेशा सहायक ही होगी चीज़, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो सकता है? इसका एंटोनिम्स होगा ऑब्स्ट्रक्ट, ठीक है। कंसील का मतलब होता है यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर छुपी हुई है, छुपाना, एक तरह से कोई चीज़ को हाइड करना, कंसील कहलाता है। डेक्लाइन का मतलब घटना, किस चीज़ की वैल्यू में घटना, डेक्लाइन मतलब एक तरह से घटना होता है, कम होना। नेक्स्ट है विशियस। विशियस का मतलब अनैतिक, क्रूरतापूर्ण, अनैतिक व्यक्ति, उसको विशियस कहा जाएगा। और इसका एंटोनिम्स होगा वर्चुअस, जिसका जो उसका अपोजिट होता है, यानी कि गुणी व्यक्ति, नैतिक व्यक्ति, उसको कहा जाता है वर्चुअस। सिनफुल का मतलब होता है पापी व्यक्ति, ठीक है, गुनहगार। और बेनफुल होता है विनाशकारी, ठीक है, बेनफुल विनाशकारी, और सिनफुल क्या होता है? पापी, गुनहगार। नेक्स्ट है अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, सबको पता है डिकेड बोलते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट है तुम्हारा वो फोर्टनाइट। फोर्टनाइट का मतलब होता है 2 सप्ताह का समय जो होता है, 2 वीक्स के टाइम को हम फोर्टनाइट बोलते हैं। और मिलीनियम होता है तुम्हारा हज़ारों साल का समय। अ पर्सन हु लिव्स हिज ऑन कंट्री, जो अपनी कंट्री छोड़ के कहीं और जाके सेटल हो जाता है, उसको कहा जाता है एमिग्रेंट, ठीक है। पेनिटेंस। पेनिटेंस का मतलब होता है पश्चाताप, ठीक है। अगर आप लोग समय पे मेहनत नहीं करोगे अपने करियर के लिए, तो बाद में आदमी फुल लाइफ अपनी पूरी ज़िंदगी पछताता है, उसको कहा जाता है पेनिटेंस। और इसका सिनोनिम्स होता है रिपेंटेंस, ठीक है। माइजरी का मतलब एक गरीब होता है वैसे तो, ठीक है, माइजरी का मतलब गरीब। नेक्स्ट है तुम्हारा पैथेटिक। पैथेटिक क्या होगा? दयनीय हो, किसी की हालत ज़्यादा ही कारुणिक हो, मतलब दयनीय, काफ़ी बुरी हालत हो, तो उसको कहेंगे पैथेटिक। और इसका सिनोनिम्स होता है पिटीफुल, ठीक है, दयनीय हालत। फिर से इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो कोई चीज़, तुच्छ हो, मामूली हो। हिलेरियस सबको पता होगा, हास्यप्रद, मजाकिया कोई चीज़ हो। एंटोनिम्स क्या हो सकता है? सैड। बाकी मैरी, कोई भी चीज़ है, मैरी या ब्लिस, दोनों का मतलब सेम होता है। खुश हो, आप ज़्यादा आनंद, खुशी में हो, ज़्यादा खुश, मतलब हैप्पी हो। तो अगर आप जॉब, गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट हो, तो जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपसे खुश व्यक्ति उस समय दुनिया में कोई नहीं होगा। नेक्स्ट है तुम्हारा मॉरल्स दैट गवर्न्स वंस बिहेवियर, ठीक है, इसको कहते हैं हम एथिक्स। ऐसा मॉरल, मॉरल का मतलब होता है, क्या होता है मॉरल का मतलब? होता है तुम्हारे एथिक्स, एक तरह से बोला जाता है, मतलब मॉरल्स जिससे आपका पता चलता है आपके बिहेवियर का, ठीक है।
उसको बोला जाता है एथिक्स। नैतिकता एक तरह से एथिक्स को नैतिकता बोला जाता है। इंट्यूशन जो है इसका मतलब होता है आत्म समझ कितनी है आपके, आत्मज्ञान कितना है, सहज ज्ञान एक तरह से। साइकोलॉजी सब जानते हैं, एटीट्यूड सब जानते हैं। नेक्स्ट है रेवरी। रेवरी का मतलब होता है आदर करना, रेस्पेक्ट करना, ठीक है, रेवरी। इसका एक ही सिनोनिम्स है यहाँ पे, रेस्पेक्ट। नेक्स्ट है प्रिवेंट। प्रिवेंट का मतलब रोकना, और एक ही नज़र आ रहा है यहाँ पे एवर्ट। एवर्ट का मतलब एक्चुअल होता है टालना किसी चीज़ को, तो एक तरह से वही हो गया। प्रोवोक का मतलब होता है भाई उकसाना। प्रोवोक का मतलब होता है उकसाना। कई बार कोई ऐसा कमेंट कर देता है पब्लिक में, पब्लिक फिगर व्यक्ति जो होता है पब्लिक फिगर में ज़्यादा रहता है, और वो कमेंट कर दे ऐसे जिससे पब्लिक प्रोवोक हो जाए, यानी उकस जाए, जिससे कई बार दंगा फसाद के वो हो जाते हैं, हालात बन जाते हैं। नेक्स्ट है ब्रॉड। ब्रॉड सबको पता है, कोई भी चीज़ ज़्यादा चौड़ी है मतलब उस चीज़ को हम ब्रॉड कहते हैं, और इसका एंटोनिम से कि यहाँ पे नैरो। नेक्स्ट है तुम्हारा ओपन रिफ्यूज़ल टू ओबे ऑर्डर्स, ठीक है, यानी कि आपने किसी के ऑर्डर्स को अगर रिफ्यूज़ कर दिया तो उसको क्या कहते हैं, डिफेंस। डिफेंस का मतलब होता है चुनौती देना किसी की, मतलब किसी ने कुछ कहा, किसी ने कोई तो एक तरह से डिफेंस तो एक तरह से ओपन रिफ्यूज़ल ही हो गया, चुनौती देना। एडिरेंस का मतलब होता है तुम्हारा लगाओ। ओबीडियंस का मतलब होता है आज्ञाकारी, ठीक है, चीज़ को फॉलो करना, किसी की ऑर्डर चाहे किसी को भी, जैसे हम बड़ों के आज्ञा ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं उसको ओबीडियंस कहा जाता है। लिबर्टी का मतलब आज़ादी, फ्रीडम। एंटोनिम्स क्या हो सकता है इसका, डिपेंडेंस, ठीक है। डिलीवरेंस का मतलब यहाँ पे होता है मुक्ति, बचाओ। डिलीवरेंस का मतलब होता है मुक्ति या बचाओ। नेक्स्ट है तुम्हारा एंगर, अबाउट एनी अनफेयर सिचुएशन, अबाउट समवन अनफेयर बिहेवियर। उसको क्या कहते हैं, मतलब ऐसी कोई सिचुएशन जो कि अनफेयर हो, उसके चलते अगर आपको गुस्सा आ रहा है, एंगर हो रहे हैं आप, तो उसको क्या कहते हैं, इंडाग्नेशन। बाकी देखो यहाँ पे इंडक्शन का मतलब होता है प्रवेश करना, कहीं पे आगमन होना, उसको कहते हैं इंडक्शन। इंडाइजिनेशन का मतलब होता है स्वदेशीकरण, ठीक है, और इंडल्जेंस का मतलब होता है इंडल्जेंस, संतोष होना, विलासता, एक तरह से इंडल्जेंस होता है वो। नेक्स्ट है एक्सीड। एक्सीड का मतलब होता है एक ही है यहाँ पे, सरपास। एमर्ज। एमर्ज का मतलब कोई चीज़ उगना, उदय होना किसी चीज़ का, उसको कहा जाता है एमर्ज। एंटोनिम्स इसका एक ही होगा जिसका मतलब है डिसअपियर, ठीक है। नेक्स्ट है मेलो। मेलो का मतलब कोई भी चीज़ ज़्यादा कोमल हो, मधुर हो, ठीक है, आपको ज़्यादा आपके फेवरेबल हो, उसको आ जाता है मेलो। और इसका एंटोनिम से क्या होगा, हार्ड, ठीक है। और लास्ट के दो रह गए हैं। हैविंग समथिंग मोर देन रिक्वायर्ड, उसको क्या कहते हैं, सरप्लस, ठीक है, उसको कहा जाता है सरप्लस। जब कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो उसको सरप्लस कहा जाता है, सरप्लस अमाउंट हो गया किसी चीज़ का। सैरोगेट। सैरोगेट का मतलब होता है प्रतिनिधि। प्रतिनिधि जैसे नेता लोग जनता का प्रतिनिधि कहते हैं, हर क्षेत्र का प्रतिनिधि अलग होता है, तो उससे सैरोगेट कहा जाता है। सरचार्ज पता ही होगा आपको, एडिशनल चार्ज जो लगता है उसे सरचार्ज कहा जाता है। अबॉर्ट। अबॉर्ट का मतलब होता है जी एक तरह, अबॉर्ट का मतलब एक तो होता है गर्भपात और दूसरा होता है रद्द करना किसी चीज़ को। एक होता है गर्भपात, दूसरा रद्द करना। तो यहाँ पे क्या हो सकता है सिनोनिम्स का, एंड, ठीक है। तो यहाँ पे इस वीडियो का हम समाप्त कर रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, आपको पता चला होगा कि कितने बीच में ऐसे वर्ड्स आए होंगे। काफ़ी तो इजी थे, लेकिन बहुत से वर्ड आपके लिए बहुत नए होंगे। तो इस वीडियो को आप दोबारा भी देखें ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके और आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहे ये वीडियो। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे, ताकि हमें सपोर्ट मिले और हम आगे भी कई सारे प्रीवियस ईयर के जैसे आइडियम्स की सीरीज़ और एरर डिटेक्शन सीरीज़ ला सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए।